नमस्कार साथियों। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज हम डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर 5वें क्वेश्चन करने वाले हैं। 5वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? यानी कि बेटा उसे पूछा गया है कि जो अंतिम बिंदु है वहां से उसे प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में कुल कितनी क्या है दूरी तय करनी पड़ी। तो यहाँ पे चलते हैं अपन। राजू क्या है 25 किलोमीटर। आपको पता है कि यहाँ से राजू ने चलना प्रारंभ किया 25 किलोमीटर। कौन सी दिशा में बेटा? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा किधर है आपकी? ऊपर। किधर है? ऊपर। ये 25 किलोमीटर आ गया और बायां मुड़कर बेटा बाईं ओर, आपको पता है बायां किधर होता है? बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ पे कौन सा बिंदु बेटा? ओ बिंदु है। फिर वह दायां मुड़कर, क्या है बेटा? दाएं ओर मुड़ने की बात की जा रही है। दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि दायां मुड़कर ये वापस 5 किलोमीटर चलता है। दायां घड़ी की दिशा में होगा। 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर, आपको पता है पूर्व दिशा किधर है बेटा? पूर्व दिशा इधर है। पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में आ गया। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? यानी कि वापस प्रारंभिक बिंदु कहाँ होगा बेटा? आपका यहाँ होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने, ए से बी बिंदु तक की दूरी उसने आपको दे रखी है 25 किलोमीटर, लेकिन अपन को ये दूरी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आयत बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। आपको पता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है बेटा? बराबर होती है। अगर ये वाली भुजा 5 किलोमीटर है तो ये वाली भी क्या है? 5 किलोमीटर। ये वाली भी अगर 5 किलोमीटर है तो ये वाली कितनी होगी बेटा? 5 किलोमीटर। कितनी होगी? 5 किलोमीटर। अगर दोनों क्या है 5-5 किलोमीटर है तो 25 में क्या करना है अपन को? 25 प्लस 5 किलोमीटर करोगे बेटा तो 30 किलोमीटर। कितनी आएगी? 30 किलोमीटर। यानी कि इस पूरी की जो वैल्यू है आपकी वह कितनी है बेटा? 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज है करेक्ट आंसर। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 अपन अब करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6। संजू अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में जाती है। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाती हैं। फिर से बाईं ओर मुड़कर फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाते हैं। तो बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूर है? तो बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूर है? ऑप्शन क्या है? 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर।
इधर ध्यान दो बेटा, संजू अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में जाते हैं। कितना बेटा? 10 मीटर किधर जाते हैं? पूर्व में जाते हैं। फिर अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाते हैं। कितनी जाते हैं बेटा? 15 मीटर। फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाती है। तो बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूर है, यानी कि घर से जो है उसका अंतिम स्थान कितनी दूर है आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या है उसका बेटा? घर। क्या है? प्रारंभिक स्थान क्या है? यहाँ से उसने चलाना प्रारंभ किया और 10 मीटर कितनी जा रही है बेटा? 10 मीटर किधर जा रही है? पूर्व में। पूर्व दिशा किधर होती है? इधर। यानी कि यहाँ पे डायग्राम बना लो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या बेटा? दक्षिण है। क्या है? दक्षिण है। ठीक है ना। पूर्व में आ रही कितना? 10 मीटर। अब वह अपने बाएं ओर मुड़कर, बाएं ओर मुड़ने की बात की जा रही है तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा किधर होती है बेटा? ऊपर। और कितना जाएगी? 15 मीटर। कितना जाएगी? 15 मीटर जाती है। फिर से बाएं ओर मुड़कर, वापस से बाएं ओर मुड़ने की बात की, वापस घड़ी की विपरीत दिशा में। और कितना चला जाती है बेटा? 10 मीटर। कितना चला जाती है? 10 मीटर। तो बताओ अब वहां से, अब वह अपने घर से कितनी दूर है, यानी कि यहाँ पे क्या था उसका? घर। क्या था बेटा? घर। और यहाँ से ये वाली दूरी पूछी है। अब यहाँ पे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ये कि क्या बन रहा है बेटा? आयत। क्या बन रहा है? आयत। ये कि अगर ये वाली भुजा आयत की 10 मीटर है और ये वाली 10 मीटर है, अगर ये वाली 15 है तो ये वाली क्या होगी बेटा? 15 मीटर। क्या होगी? 15 मीटर। यानी कि आयत के आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है बेटा? बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल पर।